Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Sharfraz. In today's session, we will start for the class 10th Mathematics chapter Polynomial. Let's start our chapter. Polynomial क्या होता है? सबसे पहले जो है ना हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n, अगर ये इस फॉर्म में होगा वेयर आपका a नॉट a1 और a2 जो होगा an जो होगा ये आपका एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी रेशनल और इरेशनल नंबर को जो है ना हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना x का जो पावर होगा वो आपका नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए और नॉन निगेटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 5x प्लस 3 2x स्क्वायर, यहाँ पर x का जो पावर है ये आपका जो है ना पॉजिटिव है और आपका नॉन पॉजिटिव है और आपका इंटीजर है। उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस रूट 3y प्लस 7 रूट 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस रूट 5, यहाँ पर जितने सारे वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर है वो आपका नॉन निगेटिव है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए x का पावर -3 है प्लस 3x प्लस 1 है। तो यहाँ पर जो आप पावर जो देख रहे हैं ये आपका जो है ना निगेटिव है। निगेटिव होने की वजह से क्या होगा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 3 रूट x प्लस 3 है। यहाँ पर रूट x का मतलब ये हुआ कि आपका x का जो पावर होगा वो आपका 1/2 होगा, जो कि आपका इंटीजर नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा, यह भी आपका जो है नॉन पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह से x प्लस 1/x है। हम लोग जो है 1/x को क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी 1/x है और इसको जो है ना पावर अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर के आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना x का जो है ना पावर -1 हो जाएगा, मतलब ये जो होगा आपका x प्लस x की जो पावर -1 हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना x का पावर आपका माइनस आ गया, जिसके वजह से क्या होगा, यह भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं डिग्री का। तो किसी भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका डिग्री कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 5x प्लस 3 है, यहाँ पर x की जो पावर 1 है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा वो आपका 1 होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। x का जो सबसे बड़ा पावर जो है वो आपका 2 है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा 2 होगा। उसके बाद से बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा वो आपका जो है ना लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर ax प्लस b है, x की जो पावर 1 है इसलिए जो है ना ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। उसी तरह से जो है ना 3x प्लस 5 x प्लस 7 3y माइनस 3y, यहाँ पर जितना सारा वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो पावर है 1 है, इसलिए आपका लीनियर पॉलिनोमियल कहला रहा है। तो अभी हम लोग जो है ना लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देखे हैं। अब जो है हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिसका डिग्री 2 होगा वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होगा वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पर जो है ना आपका हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए आपका डिग्री जो होगा 2 होगा, और जिसका डिग्री 2 होगा वो पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये जो है ना आपका डिग्री यहाँ पर 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 रूट x प्लस रूट 3, ये सब के सब जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। उसके बाद से आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, जिसका डिग्री 3 होगा, जिसका डिग्री जो है अगर 3 होगा वो आपका जो है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो आपका 3 है, इसलिए इसका डिग्री जो होगा 3 होगा, और जिसका डिग्री 3 होगा वो आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 2x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर भी जो है ना आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा।
उसके बाद से जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है, वही पोलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 4 हो जाएगा वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे आपका p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये इस फॉर्म में जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। जैसे 5x के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर जो है वेरिएबल का 4 है, इसलिए जो है ना इसका डिग्री 4 होगा, और जिसका डिग्री 4 होगा वो आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जीरोज क्या होता है, कभी जो है आपको जो है जीरोज फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कभी जो है आपको बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर अगर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए पी ऑफ एक्स, कोई भी पोलिनोमियल है अगर अल्फ़ा अगर उसका जीरोज है, उस अल्फ़ा उस इक्वेशन में अल्फ़ा का वैल्यू पुट करने पर अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो ये अल्फ़ा उस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। कोई भी पोलिनोमियल p ऑफ x अगर उसका जीरोज अल्फ़ा है, अगर उस अल्फ़ा का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने पर उसका वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो वही आपका ये अल्फ़ा उस पोलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। अब क्वेश्चन में आएगा फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कभी दे बोलेगा कि फाइंड द रूट ऑफ द पोलिनोमियल, कभी बोलेगा कि जो है आपको जो है सॉल्व द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। तो हम लोग इक्वेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसका हमको जो है ना जीरोज निकालना है। तो सबसे पहले जो है ना इसको जीरो निकालने के लिए आपको फैक्टर आना चाहिए। और फैक्टर हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेंगे 12x स्क्वायर हुआ। 12 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर होगा। अब इस 12 को जो है ना हमको 2 नंबर में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, इस तरह से तोड़ना है कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए, या फिर उन दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो कौन कौन सा नंबर है जिसको जो है दो नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा। एक तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू आपका 12 होता है। एक जो है आपका 4 इंटू 3 इज इक्वल टू जो है ना आपका 12 होता है। एक आपका 6 इंटू 2 इज इक्वल टू जो है ना आपका 12 होता है। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 होता है। अब इन तीनों में हमको देखना है कि कौन ऐसा नंबर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7x आ सकता है, यानी कि 7 + 7 आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है ना 4 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 7x आ जाएगा, यानी कि इसको जो है हम लोग जो है x स्क्वायर प्लस इसको 3x और प्लस 4x प्लस 12, इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये 7x को कैसे तोड़ना है इसके लिए जो है ना हमको पहले जो है ना ये माइंड में सेटअप करना होगा। उसके बाद से हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 होगा और इन दोनों को ऐड करने पर यहाँ पर जो है ना 7x होगा। अब जब भी 4th टर्म आपका दिया रहता है तो 2 का हम लोग दो का पेयर बना करके हम लोग कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों में अगर इन दोनों का कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ये आपका x + 3 बचेगा। यहाँ से जो आप +4 कॉमन लीजिएगा तो ये आपका x + 3 होगा। किसी भी फैक्टर में 4 टर्म अगर दिया हुआ है तो आपको हर हाल में ये ब्रैकेट का अंदर का जो नंबर जो आपका फैक्टर आएगा ये जो है ना सेम वैल्यू आएगा। अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो सोच लीजिए कि ये आपका जो है फैक्टर गलत है। यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से एक ले लेंगे, ये आपका x + 3 हो जाएगा, और फिर इसको और इसको एक साथ में ले लेंगे, ये आपका x + 4 हो जाएगा। तो x + 3 इज इक्वल टू आपका क्या करेंगे, 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू आपका -3 होगा। उसी तरह से x + 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू जो आएगा -4 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद से, इस क्वाड्रिलेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद से इसका 2 जीरोज आया, वो उसका जो है ना 2 जो जीरोज है ये आपका -1 3 हो जाएगा और ये आपका -4 होगा।
एक चीज़ और आपको बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि जिसका पावर 2 होगा उसका नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होगा। जिसका पावर अगर 3 होगा तो उसका नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका 3 आने वाला है। नोट क्या लिखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका अगर डिग्री अगर 1 है, जिसका डिग्री अगर 1 है, उसका नंबर ऑफ जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका 1 होगा। जिसका डिग्री 2 होगा, डिग्री अगर 2 होगा, जिसका डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो जीरो जो होगा उसका 2 वैल्यू आने वाला है। तो यानी कि उसका जो है ना नंबर ऑफ जो जीरो जो होगा, नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो आपका 2 होगा। अगर जिसका डिग्री 3 है तो उसका नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो आपका 3 होगा। उसी तरह से जिसका डिग्री 4 होगा, वो जिसका डिग्री 4 होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो आपका 4 होगा। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जीरोज निकालने के लिए। जैसे कि आपको दिया हुआ है x² - 2x - 8, ये आपका जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका हमको जीरोज निकालना है। हम क्या बोले थे कि सबसे पहले जो है ना इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके जो है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके साइड में रखेंगे, आपका 8x² हो जाएगा। अब कौन कौन सा नंबर है जो दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8 होता है? तो आपका जो है 1 × 8 आपका 8 होता है, 4 × 2 = जो है आपका 8 होता है। अब इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है जिसको दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 8 होगा। अब इस यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो है ना ये वाला जो नंबर देख रहे हैं, इन दोनों को अगर आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका जो है ना 2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे x² - 4x + 2x। -4x + 2x इसलिए पहले -4x इसलिए किए क्योंकि जो है ना यहाँ पर हमको माइनस लेकर के आना है। और जिसका कोई भी जो है आपका जो है जिसका कहीं पर भी अगर प्लस माइनस होगा तो हम ऑलवेज जो है ना सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो है लार्जर जो वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही साइन हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद से ये आपका -8 उतर जाएगा। फिर ये आपका जो है ना 4 जो है ना आपका टर्म हुआ, 2 का जोड़ा बना लेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों जोड़ा में से जो है ना हम लोग कॉमन लेंगे। पहला से जो है ना x - आपका 4 हो जाएगा। इनमें से हम लोग जो है ना +2 कॉमन लेंगे तो ये आपका जो है x - 4 हो जाएगा। हम क्या बोले थे कि ये ब्रैकेट के अंदर में हर हाल में जो है आपका इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों के बदले में जो है ना हम लोग 1 लिखेंगे तो x - 4 हो जाएगा। और फिर इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो x + 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा ये आपका 4 निकलेगा, और एक आपका जो है ना -2 निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है ना इस इक्वेशन को जो है ना नंबर ऑफ जो जीरो जो होगा वो आपका 2 होगा, और एक आपका 4 होगा और दूसरा आपका -2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल एक और हम लोग देखते हैं, जैसे कि 4x² - 4x - 3, ये आपका जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसको हम लोग को जो है ना सॉल्व करना है। वही काम करेंगे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर करके जो है ना -12x² आएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है ना आपका 12 × 1 आपका 12 होता है। उसके बाद से जो है 6 × 2 = आपका जो है 12 होता है। उसके बाद से 4 × 3 जो होता है वो आपका 12 होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमको यहाँ पर जो है ना -4x लगना है। तो ये वाला अगर टर्म लेते हैं, ये वाला दोनों, तो इसमें से 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसमें जो है ना -4x लाना है, इसलिए यहाँ पर जो है ना 4x² - 6x + 2x और -3 हो जाएगा। यहाँ पर फिर 4 टर्म हुआ, 4 टर्म में से 2 का जो है ना पेयर बना लेंगे और उसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका जो है 2x - 3 हो जाएगा। यहाँ से जो है ना अगर +1 कॉमन लेंगे तो ये आपका 2x - 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2x - 3 और 2x + 1, तो 2x - 3 = 0, तो 2x = जो होगा वो आपका 3 होगा, x = आपका 3/2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको लेंगे 2x + 1 = 0,
तो 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1/2। तो ये आपका जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज निकला, एक आपका जो है ना 3/2 होगा और दूसरा जो है -1/2 होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अब हम लोग जो है एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं रूट में। रूट में हम लोग कैसे करेंगे, वही काम यहाँ पर भी करेंगे। इसको और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई पर कहीं पर भी अगर रूट में सेम नंबर होता है, जैसे एक √3 और √3 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 होगा। कहीं आपका दिया हुआ है आपका √2 इंटू √2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से जो है यहाँ पर भी जो है इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। यानी कि हमको लाना है 6, और इस 6 को तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 6 × 1 हो जाएगा, आपका 2 × 3 हो जाएगा। ये आपका 2 नंबर में टूटेगा। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो है -5 कहाँ पर आएगा। तो इन दोनों नंबर को जो है 2√3x² -2x -3x करेंगे। यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 लाने के लिए 6x -x करेंगे तो भी 5 आ जाएगा। -6x प्लस अगर x करते हैं तब भी जो है ना हमारा -5x आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है हमको नंबर को मल्टीप्लाई करने पर +6 आना चाहिए। तो यहाँ पर जब दोनों नंबर को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है ना आप प्लस में देख रहे हैं। अगर इन दोनों का वैल्यू को जो है ना यहाँ पर आप पुट कर रहे हैं तो इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपका माइनस में होगा, जो कि हमको प्लस में लाना है। उसी तरह से यहाँ पर उतार लेंगे, आपका जो है ना √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो है ना 4 टर्म दिख रहा है, तो चारों में से क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बना करके कॉमन लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है आपको √3 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो इसको जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे, 2√3x² -2x माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू √3x प्लस √3। अब यहाँ पर जो है ना हम लोग कॉमन लेंगे, तो ये आपका 2x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो होगा आपका √3x -1, और यहाँ से जो है हम लोग कॉमन लेंगे -√3 अगर कॉमन लेंगे तो ये आपका जो है √3x -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना इन दोनों ब्रैकेट के बदले में जो है ना हम लोग 1 लिखेंगे तो 3x -1 हो जाएगा, और ये आपका जो होगा 2x -√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √3x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपका √3x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू आपका 1/√3 हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपका 2x -√3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आपका √3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपका √3/2 हो जाएगा। इस तरह से जो है ना हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है ना सॉल्व कर करके हम लोग जीरो कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए जो है ना सबसे आसान तरीका यहाँ पर हम आपको बताएं। आपको ऐसा ही करना है, जब बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप जो है ना इसको जो है ना मन में ही आप कर सकते हैं। जो है कुछ नोट करके हम लोग लिखेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ ax² + bx + c, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज जो होगा वो आपका 2 होगा, जिसको इसमें हम पहला को जो है ना अल्फ़ा बोल दिए और सेकेंड को जो है ना हमने बीटा बोला, तो ये जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इसमें बोलेगा आपको क्या कि फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, यानी कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपका क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ जो x होगा ये आपका b हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x² जो होगा वो आपका जो है ना a हो जाएगा। यानी कि सम ऑफ द जीरोज अगर बोलेगा तो -b/a होगा, और उस दोनों जीरो का प्रोडक्ट अगर बोलेगा तो ये आपका जो है ना कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² जो है ना ये आपका c/a हो जाएगा। उसी तरह से जो है आपको कभी जो है जीरोज अगर दिया रहेगा
तो आपको बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहीं भी अगर जीरोस दिया हुआ है, अल्फा और बीटा अगर आपको दिया हुआ है और बोलेगा कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो उसके लिए एक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है, ये आपका जीरोस दिया रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर सम करेंगे इंटू एक्स प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट अल्फा बीटा होगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कभी भी आपको जो है जीरोज अगर दिया रहेगा या सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अगर दिया रहेगा, तो उससे हम लोग जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखेंगे। इसको जो है ना सॉल्व करने के बाद से जो है ना x का 2 वैल्यू आएगा। x का मतलब कि आपका जीरोज जो आएगा ये आपका 2 होगा। इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया, और इसी में आपको बोलेगा क्या कि सम ऑफ द जीरोज निकालिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका -5 + 2 इज इक्वल टू आपका -3 हो जाएगा। उसी तरह से जो है ना आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर बोलेगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू अगर बोलेगा, तो ये आपका -5 × 2 ये आपका -10 हो जाएगा। ये तो एक तरीका है जो है, सबसे पहले जो है ना x का वैल्यू निकाल करके सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालें। लेकिन हम लोग डायरेक्ट अगर इक्वेशन से निकालना रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होता है -b/a होता है। यहाँ पर जो है आपका क्या है 3 है, लेकिन ये आपका माइनस हो जाएगा, और b की जगह पर 3 है तो ये आपका 3/a की जगह पर जो है आपका 1 है, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि जो है आपका -3 हो जाएगा। उसी तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका c/a होता है। ये आपका c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म -10 हो जाएगा बाई 1, यानी कि ये जो हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। यानी कि इसको जो है ना अगर अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप जो है ना सम निकाल सकते हैं और उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर आपको निकालना होगा तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, और b के जगह पर जो है ना हम लोग -3 पुट करिए और ये आपका a की जगह पर 1 है। उसी तरह से अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a है, जो कि आपका c के जगह पर जो है -10 है, -10 पुट करेंगे, और a जो होता था कोफिशिएंट ऑफ x² होता था, तो यहाँ पर जो है ना हमने 1 पुट किया, जिससे कि जो है ना -10 आया। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2n - 6। मतलब कि यहाँ पर जो है ना आपका जीरोज दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो हम लोग जानते हैं क्या कि जो है ना p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर हमको जो है ना इस इक्वेशन पे सेट करने के लिए सबसे पहले हमको जो है ना सम ऑफ द जीरोज आना चाहिए। तो सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस अगर बीटा निकालेंगे तो ये आपका 2 प्लस -6, यानी कि यह 2 - 6 इज इक्वल टू आपका -4 हो जाएगा। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो 2 × -6 करेंगे तो ये आपका -12 हो जाएगा, और इसका वैल्यू यहाँ पर जो है ना इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -4 आया है, और ये आपका -4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -12 है, तो ये आपका -12 हो जाएगा। आई मीन x² माइनस ये आपका हो जाएगा +4x और -12। यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कहीं पर भी अगर आपको जीरोज दिया रहेगा तो उसको जो है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना अगर होगा तो हम लोग जो है ना ऐसे बनाएंगे। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हो गया, यहाँ पर भी बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है ना हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा अगर निकालेंगे तो ये आपका 2/3 प्लस -1/4, यानी 2/3 -1/4 हो जाएगा। ये आपका जो है ना एलसीएम 12 हो जाएगा। ये आपका 3 4 4 2 8 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, यानी कि आपका 5/12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अल्फा और बीटा निकालना है, अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4, ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी कि -1/6 हो जाएगा। तो आपका पॉलिनोमियल जो होगा क्या हो जाएगा, हम लोग इसको जो है ना इस पर पुट करेंगे, इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या देखेंगे x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो वैल्यू निकला है ये आपका 5/12 है, तो 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का जो वैल्यू निकला है -1/6 होगा, तो -1/6 हो जाएगा, तो ये प्लस हट जाएगा, ये आपका -1/6 हो जाएगा। अब इसको जो है हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे नंबर में जो है ना 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो है हो जाएगा 12x² माइनस 5x और -2, ये आपका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कभी जो है आपको जीरोस बोलेगा, कभी जो है आपको रूट बोलेगा, तो ये आपको जो है ना जीरोस दिया हुआ है, मतलब कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका जीरोस यानी कि अल्फा इज इक्वल टू जो है आपका अल्फा इज इक्वल टू आपका 2/3 दिया हुआ है, और बीटा इज इक्वल टू जो है वो आपका -3 दिया हुआ है, और आपका वो जो इक्वेशन है पॉलिनोमियल ax² प्लस 7x प्लस b, इसका आपका जीरोस जो है 2/3 और -3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल का जो जीरोस जो होगा, अगर उस जीरोस का वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हम लोग उसका वैल्यू 0 जाना चाहिए, तो आपका p ऑफ 2/3 पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू जो है 2/3 है, तो 2/3 का दी होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b, इसका वैल्यू जो है ना पुट करने पर आपका 0 आना चाहिए, 0 के बराबर होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 4/9a प्लस 14/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है ना सारे नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो है आपका ये हो जाएगा 9 इंटू 4/9 a प्लस 9 इंटू 14/3 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आपका 9 से 9 कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4a प्लस 14 3 जा जो है आपका 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। उसी तरह से जो है p ऑफ -3 पुट करेंगे, तो ये जो हो जाएगा आपका a इंटू -3 का दी होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b, इसका वैल्यू पुट करने पर इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 9a - 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोग 2 मानेंगे। फिर उसके बाद से जो है ना इन दोनों इक्वेशन को जो है ना सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जो है ना किसी एक टर्म को जो है इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 9a प्लस b इज इक्वल टू 21, ये आपका इक्वेशन 2 होगा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, तो अगर इस इक्वेशन में हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो है ना b जो होगा इक्वल हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये हो जाएगा 9 9 जा 81 a प्लस 9b इज इक्वल टू, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, और ये आपका जो हो जाएगा 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42। हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। इन दोनों में से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 11 में से 4 जाएगा आपका 7, और ये आपका 77 ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 9 11, 8 और 4 आपका 12 और 1 13 और 1 1 2 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो निकालेंगे ये आपका 231/77। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना a का वैल्यू जो वैल्यू निकाले a इज इक्वल टू जो होगा ये आपका 3 आ गया। उसी तरह से इस a का वैल्यू जो है ना इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आपका क्या है 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42 है,
यहाँ पर 4 इंटू ए का वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस 9b इक्वल टू -42 हो जाएगा। ये आपका 12 प्लस 9b इक्वल टू -42 हो जाएगा। 9b इक्वल टू जो हो जाएगा -42, ये प्लस में आएगा इधर माइनस हो जाएगा, यानी कि 9b इक्वल टू जो होगा -54 हो जाएगा। तो b का जो वैल्यू होगा -54 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो b इक्वल टू जो हो जाएगा आपका -6 और a का वैल्यू जो है ना आपका 3 हो जाएगा।